वेलकम बैक टू स्पार्क लर्निंग अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 3 डायनेमिक्स 1 हम डिस्कस कर रहे थे और रिसेंटली लेक्चर्स में हमने न्यूटन के लॉज को समझा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है और थर्ड लॉ क्या होता है। इन तीनों लॉज को हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमने देखा कि इन लॉज में न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दी, इन लॉज की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और डेली लाइफ में ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल है। इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चरों को कंटिन्यू करें, मैं आपको बताती चलूं कि इन तीनों लॉज का अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या स्टेटमेंट दी थी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या कॉन्सेप्ट था, उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है, सेकंड लॉ की भी इसी तरह और थर्ड लॉ की भी। तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। वैसे तो आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट, इजी और सिंपल होने वाला है। जस्ट हम इन लॉज की लिमिटेशंस को देखेंगे कि न्यूटन की लॉज की लिमिटेशंस क्या है। हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो हमें हर चीज की मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। कार्स, बॉल्स, रॉकेट्स और इवन कि हम कैसे वॉक कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें न्यूटन के लॉज अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इन सब चीजों की मोशन के बारे में हमें न्यूटन के लॉज अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि न्यूटन के लॉज हर जगह वर्क नहीं करते। वैसे तो ये लॉज बहुत हेल्पफुल हैं जो हमें हर चीज की मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जहाँ पे जाके ये लॉज फेल हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं लिमिटेशंस को देखने जा रहे हैं। बेसिकली लिमिटेशन का जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि वो कंडीशंस और सिचुएशन जहां कोई भी लॉ या रूल वर्क नहीं करता एक्यूरेटली, तो उसको हम उस लॉ की लिमिटेशंस कह देते हैं। चलिए तो आज का अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, न्यूटन लॉज की लिमिटेशंस को समझते हैं। ये स्लाइड्स आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन से ही बनाई गई हैं। अपनी बुक को ओपन रखें तो आपको ये टॉपिक साथ साथ अच्छे से क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा आज के लेक्चर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से देख सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए लिमिटेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग में पूछा जाए तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको पेपर में। Although Newton's laws of motion are a fundamental set of principles and are applied in a variety of situations, जैसा कि हमने पढ़ा न्यूटन के तीनों लॉज कि वो एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है फिजिक्स में कि हम न्यूटन के लॉज को पढ़ते हैं और वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हमें हर चीज की मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और वो अप्लाई भी हो रहे होते हैं वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में, यानी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में वो लॉ एप्लीकेबल है। While they are very useful for describing the बिहेवियर ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, और ये लॉज यूजफुल हैं डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ की एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन, उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि कोई भी कार कैसे मूव कर रही है, आप कैसे वॉक कर रहे हैं या रॉकेट कैसे लॉन्च हो रहा है, इन सारी सिचुएशंस को न्यूटन के लॉज अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। There are some limitations to their applicability, लेकिन फिर भी इन लॉज को एप्लीकेबल करने के लिए कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस जहां पे ये लॉज जाके फेल हो जाते हैं। चलिए तो देखते हैं कि नंबर 1 क्या ऐसी कंडीशन और सिचुएशन है जहां पे न्यूटन का लॉ वर्क नहीं करता। ऑन वेरी स्मॉल स्केल अटोमिक लेवल पे जाके न्यूटन का लॉ वर्क नहीं करता। चलिए तो देखते हैं और साथ में रीजन भी देते हैं कि कैसे हम ये बात कह रहे हैं। Newton's laws are not readily applied on a very small scale. न्यूटन के लॉज जो है वो बहुत छोटे स्मॉल स्केल के ऊपर अप्लाई नहीं होते। अब एटॉमिक लेवल जो है वो बहुत छोटा लेवल है, वहां पे जाके न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं हो रहे। रीजन क्या देंगे आप इसकी? अब रीजन जो है ये आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि कैसे न्यूटन का लॉ स्मॉल स्केल पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए आप रीजन साथ लिखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की रीजन आपने देनी होती है, तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेसिकली आपको पता होने चाहिए कि किसी भी टॉपिक से किस तरह एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। रीजन इसकी क्या देंगे आप? एट एक्सट्रीमली लो एनर्जीज ऑन द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, यानी बहुत छोटे लेवल पे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट वेल डिफाइंड। तो हम उस लेवल पे जाके, एटम के लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पे हम पार्टिकल्स की पोजीशन और एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। इन सच केसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टेक ओवर, और इस केसेस में
क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमें हेल्प आउट करती है एटॉमिक लेवल पे जाके। क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है फिजिक्स की ब्रांच। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल, ना कि न्यूटन के लॉ हमें हेल्प करते हैं। तो न्यूटन के लॉ एटॉमिक लेवल पे आके फेल हो गए। Because the motion of tiny particles like electrons cannot be described accurately using Newton's laws। क्योंकि tiny particles बहुत छोटे particles जो हैं उनकी motion को न्यूटन के लॉ अच्छे से explain नहीं कर सकते, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें एटॉमिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है, ना कि न्यूटन के लॉज। तो न्यूटन का लॉ इस सिचुएशन पे आके फेल हो गया है। किस सिचुएशन पे? एटॉमिक लेवल पे। नेक्स्ट क्या पॉइंट है जहां पे न्यूटन का लॉ फेल हो चुका है? ऑन वेरी हाई स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड। बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे भी न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। ये न्यूटन के तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब हो, यानी बहुत ज्यादा हाई स्पीड। तो उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को भी न्यूटन के लॉज नहीं बता सकते। तो न्यूटन का लॉ इस कंडीशन में भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। और इसकी रीजन क्या है? एट दीज स्पीड्स रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स बिकम इम्पोर्टेंट। तो इस स्पीड के ऊपर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आप आगे फिजिक्स में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस यहाँ से ये याद रख लें ये रीजन कि हाई स्पीड के ऊपर हम न्यूटन के लॉज को क्यों एप्लीकेबल नहीं कर सकते और न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल क्यों नहीं होते। एंड द डायनेमिक्स ऑफ मोशन आर एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंस्टेड ऑफ न्यूटन्स लॉज। और इस लेवल पे, इस सिचुएशन में जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की जो क्लोज हो जाती है स्पीड, तो इन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक्सप्लेन किया, न्यूटन लॉज ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये इसके सिचुएशन थी जहाँ पे न्यूटन के लॉज जो है वो फेल हो चुके हैं। आज के लेक्चर की समरी देखते हैं। Newton's laws work very well for ordinary और macroscopic objects and everyday conditions। न्यूटन लॉ जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देखते हैं, हर चीज के बारे में, हर चीज की मोशन के बारे में बताते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, बिगर ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी, क्योंकि वो छोटे लेवल पे जाके, जैसे एटॉमिक लेवल था, वहां पे जाके तो न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। However, they fail when, लेकिन फिर भी इन लॉज, न्यूटन लॉज की लिमिटेशंस क्या हैं कि ये कहाँ पे जाकर फेल होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स मूव एट एटॉमिक स्केल्स, यानी एटॉमिक लेवल पे। द ऑब्जेक्ट्स मूव एट वेरी हाई स्पीड, और वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, उनकी मोशन को न्यूटन्स के लॉज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही न्यूटन्स लॉज की क्या है? लिमिटेशंस हैं। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, न्यूटन्स लॉज स्टिल प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। यानी कि इन लिमिटेशन से हट कर के हम इन लिमिटेशंस को देखें कि न्यूटन्स लॉज की क्या लिमिटेशंस हैं जहाँ पे ये फेल हो रहे हैं। इन लिमिटेशंस के अलावा न्यूटन्स लॉज जो है वो हमें बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन देते हैं फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में। यानी ये लॉ, हम ये नहीं कह सकते कि न्यूटन के लॉ जो है उनकी लिमिटेशंस हैं तो वो फिजिक्स में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है, फिजिक्स में उनका पढ़ना जरूरी नहीं है, या फिर फिजिक्स में उनकी कोई जरूरत नहीं है। इवन के न्यूटन्स लॉज की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्टिल वो मॉडर्न फिजिक्स में एज अ फाउंडेशन है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए तो हम आज भी न्यूटन के लॉज को पढ़ रहे हैं। लिमिटेशंस का होने का ये मतलब नहीं है कि न्यूटन के लॉ बिल्कुल बेकार हो गए हैं या फिर वो फिजिक्स में अप्लाई नहीं हो रहे। हर जगह, हर चीज में ये लॉज एप्लीकेबल हैं फिजिक्स में, और यही तो एक साइंस की ब्यूटी है। यही तो साइंस की ब्यूटी है कि हम वक्त के साथ साथ डिस्कवर करते हैं यूनिवर्स के बारे में नई से नई चीजों को। तो लिमिटेशंस होने के बावजूद भी न्यूटन के लॉज स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में।